आज बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण किन किन तत्वों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और पोषण कितने प्रकार का होता है। क्या हम सही मात्रा में पोषण ले रहे हैं, क्या हमारे भोजन में पोषण उपलब्ध है, इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। अब ये पोषण होता क्या है। पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में ऐसा भोजन या हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जिसमें हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक की क्षमता, हमारे मानसिक तथा शारीरिक विकास में सहायक हो सके। केवल भोजन मात्र करने ही पोषण नहीं होता, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारे भोजन में पोषण की मात्रा कितनी है। पोषण वह जो हमारे शरीर का निर्माण कर सके, पोषण वह जो हमारे शरीर की कोशिका का निर्माण कर सके, पोषण वह जो हम लोग एक रोग प्रतिरोधक एक क्षमता हमारे अंदर बनी रहे। ऐसे भोजन की मात्रा को पोषण बोला जाता है। अब पोषण मिलता कहाँ से है। पोषण हमें मिलता है पौष्टिक तत्वों से। जो हमारी डाइट होती है, हमारी भोजन की जो मात्रा होती है, उस भोजन की मात्रा में पौष्टिक तत्व कितने हैं। 6 प्रकार के हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं। क्या वो सभी पौष्टिक तत्व एक बैलेंस अर्थात एक सही रेशो में, सही अनुपात में क्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वही तो पोषण है। केवल भोजन मात्र करना पोषण नहीं होता है। पोषण का मतलब होता है कि जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उस भोजन में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, न्यूट्रिशंस कितने हैं, उसे हम लोग पोषण बोलते हैं। पोषण हमें 6 पोषक तत्वों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। और अगर किसी भी पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी या किसी भी पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होगी तो दोनों ही स्थिति हमारे लिए खतरनाक है। यानी कि जो पोषण होता है, पोषण 2 प्रकार से होता है, सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। अब बात करते हैं सुपोषण की। सुपोषण का अर्थ होता है हमारी कार्य क्षमता के आधार पर, क्योंकि हमारा शरीर हमारी कार्य क्षमता के आधार पर, हमारी योग्यता के आधार पर पोषक तत्वों को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है या उसको डिमांड करता है, मांग करता है। यदि हम उसके आधार पर हम अपने शरीर को पोषक तत्व दे रहे हैं अपने शरीर की डिमांड के अनुसार, उसे बोला जाता है सुपोषण। जैसे कि यदि मैं 8 घंटे कार्य करता हूँ तो 8 घंटे कार्य करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिएगी और उस एनर्जी के लिए मेरे को कितना पोषक तत्व चाहिएंगे एक सही रेशियो में, वो होता है सुपोषण। लेकिन इसके विपरीत यदि मेरी कार्य करने की क्षमता, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मेरी शारीरिक और मानसिक वृद्धि, अगर इसके आधार पर मैं पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता हूँ तो उसे बोला जाता है कुपोषण। कुपोषण मतलब कि सही अनुपात में, सही समय पर सही पोषक तत्वों को न लेना, उसे कुपोषण बोला जाता है। तो हमारा जो पोषण होता है, पोषण 2 प्रकार से होता है। एक कुपोषण होता है, दूसरा क्या होता है, स्वपोषण या उचित पोषण या गुड न्यूट्रिशंस भी हम उसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कुपोषण की कि कुपोषण किन किन कारणों से होता है, क्योंकि सुपोषण के बारे में के तो कारण हो ही नहीं सकते। सही अनुपात में न्यूट्रिशंस लेना वो सुपोषण होता है। अब बात करते हैं कुपोषण के कारणों की कि कुपोषण किन किन कारणों से होता है। जैसे अनुचित भोजन करना। अनुचित भोजन का मतलब है कि हमारे शरीर की क्रियाशीलता व विकास के मार्ग में जो बाधा डालता है। जैसे वर्तमान समय में हम बाहर की चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, पर उन बाहर की चीज़ों में एक सही अनुपात में हमारी बॉडी के लिए जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो सभी पौष्टिक तत्व उसमें नहीं अवेलेबल हो पाते। यानी कि किसी में पौष्टिक तत्व ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर इसका मुख्य कारण क्या होता है, अनुचित भोजन करना, अपर्याप्त भोजन करना। अपर्याप्त भोजन का मतलब है कि हमें दालें हो गया, दूध हो गया, लस्सी, पनीर या दूध से बने उत्पाद, ये विभिन्न ऐसे पौष्टिक तत्व जिन भोजन में पाए जाते हैं हम वो नहीं ग्रहण कर रहे। इसके अपेक्षा हम लोग कोई ऐसे खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं जिनमें बहुत ही कम मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो अपर्याप्त भोजन करना सामाजिक आर्थिक कारण भी हो सकता है। अनिद्रा या नींद की कमी भी हो सकता है। अज्ञानता यानी कि हमें नॉलेज नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। भोजन संबंधित एक खराब आदतें भी हो सकती हैं, जैसे भोजन करते समय बहुत कम अंतराल या बहुत अधिक अंतराल का होना, अधिक तला हुआ या मसाले युक्त भोजन करना, या अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करना। तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं कुपोषण के। कुपोषण को
जानना कि कुपोषण किन किन माध्यम से होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें पोषण से संबंधित। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किन किन तत्वों से हमें मिलता है और पोषण कितने प्रकार का होता है। जो को करिकुलर हमारी एक परीक्षा होती है उसमें इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।